इसमें हमने जाना जी, हाँ। तो इसमें हम ये पढ़ रहे हैं आज कि जब साहसी बाजी मारता है, पुरुषार्थ का फल सभी को मिलता है। वाह! क्या सुंदर बात है कि पुरुषार्थ जब करते हैं तो उसका फल किसी एक को नहीं मिलता, उसका फल तो सभी को मिलता है। आलसी भाग्य की दुहाई देते रहते हैं और दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। पुरुषार्थी अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, चंचलता को फटकने नहीं देते। जिस काम को हाथ में लेते हैं, उसे प्रतिज्ञा पूर्वक करते रहते हैं। असफलता का तात्पर्य है पूरे मन और पूरे श्रम के साथ पूरे समय तक काम ना करना। क्या कितना सुंदर एक-एक बात, इतनी छोटी-छोटी बात को जो हमारे परम पूज्य गुरुजी हैं, वो अच्छे से समझा रहे हैं। कितनी सुंदर देखिए कि चंचलता को पास फटकने नहीं देते। जिस काम को हाथ में लेते हैं, उसको तो प्रतिज्ञा पूर्वक करते हैं, लेकिन असफलता का तात्पर्य ये होता है कि पूरे मन और पूरे श्रम के साथ पूरे समय तक काम ना करना। जो इस तथ्य को जानते हैं, समझते हैं, वे असफलता मिलने पर निराश नहीं होते, परंतु उन्हें मनोयोग के साथ काम करते और सिद्धि को प्राप्त कर समस्त सुखों को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। कितना सुंदर बता रहे हैं कि असफल हम लोग क्यों होते हैं, कब होते हैं? हम असफल तब होते हैं कि जब हम पूरे मन से कोई काम ना करें और ना पूरी मेहनत लगाएं। श्रम भी आधा अधूरा, मेहनत भी आधी अधूरी। उससे क्या होता है? हमें असफलता होती है, फिर क्या होता है? फिर हम सिद्धियों से वंचित रह जाते हैं। अगर हमें समस्त सिद्धियां चाहिए और सिद्धि के साथ साथ हमें सुख भी चाहिए, हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इतना ईजी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ पूरे मन से, हमारी तन्मयता होनी चाहिए उसमें। जैसे गुरुजी यहाँ पर अर्थ में भी बता रहे कि संसार में आज तक किसी को कुछ अनायास नहीं मिल गया है। इसलिए किसी को दोष देने, ईर्ष्या करने की अपेक्षा सफलता का पथ पहचानना हर किसी के लिए आवश्यक है। ऐसा तो देखिए, हम आराम से पहचान सकते हैं। इसको हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। गुरुजी ने एक लाइन में इस अर्थ को अच्छे से समझा दिया कि असफल कौन लोग होते हैं और सफलता क्या होती है। कि जैसे संसार में आज तक कभी कोई फालतू में ऐसे ही नहीं लेके बैठ गया। जब तक उसने कोई दोष, उसने कोई पुरुषार्थ ना किया हो, कहीं पूरे मन से मेहनत ना की हो, तब तक उसको कोई चीज़ नहीं मिली। यानी कि जो लोग सफल होते हैं, हम सक्सेस बिज़नेसमैन को देखते हैं या कलाकारों को देखते हैं या किसी भी नेता को, अभिनेता को, किसी भी व्यक्ति विशेष को देखते हैं, तो उनकी सफलता के पीछे पीछे का जो मुख्य कारण होता है, वो यही होता है कि उन्होंने अपना जो भी परिश्रम किया, वो पूरे मन के साथ किया। इसके लिए अगर हम असफल हो जाएँ, तो एक बात यहाँ पर परम पूज्य गुरु जी निर्देश भी दे रहे हैं कि कभी किसी पर दोष मढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमें खुद पहचानना चाहिए कि हमारी गलती है। तब का प्रतिफल यहाँ कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक वृक्ष ने पथिक से कहा, तुम जितनी बार पत्थर मारोगे, उतनी ही बार उपहार में मैं तुम्हें फल दूंगा। यह तो मेरा व्रत है। व्रत पत्थर का उत्तर, पत्थर से देना मुझे नहीं आता, भले ही मुझे शत विशत होना पड़े। पथिक ने कुढ़ कर कहा, तुम यूँ फलो-फूलो और मैं भूखा फिरूँ? क्या ये तुम्हारा और तुम्हारे भगवान का अन्याय नहीं है? तो वृक्ष ने हँसकर कहा, ईर्ष्या क्यों करते हो पथिक? मेरे पतझड़ के कष्टों को देखते तो पता चलता कि वह फल मैंने कितनी तपश्चर्या से प्राप्त किया है। तुम भी वैसा ही पुरुषार्थ करके तो देखो। जंगल में जन्मे पौधे तब तक विशाल वृक्ष बन जाते हैं, तो कोई कारण नहीं जब तब बनते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं छोटे नन्हे पौधे होते हैं, प्रकृति की मार पड़ी, पशु पक्षियों के द्वारा कुछ ले गए, उनके खुर लग गए या फिर अनायास ही जैसे प्राकृतिक कोई आपदा आई या फिर हवा आंधी तूफान आए, तो छोटे मोटे जो पौधे वृक्ष होते हैं वो तो हाल तो पड़ ही जाते हैं। तो यहाँ बता रहे कि जब ये वृक्ष बनता है तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कारण होते हैं। और जैसे तो जंगल में जन्मे पौधे तक जब तक विशाल वृक्ष बन जाते हैं, तो कोई कारण नहीं मनुष्य जैसे विचारशील प्राणी जगत में जन्म लेकर कोई उन्नति
के लिए औरों का मुँह जोए राह तक तके क्या कि कोई उन्नति के लिए औरों का मुँह जोए राह तके पुरुषार्थी अपनी सफलता का पथ आप प्रशस्त करते। यानी कि जो मेहनती होते हैं, जिनको अपना काम करना होता है, अपनी मेहनत, वो किसी दूसरे का ये इंतजार नहीं करते कि कोई आएगा तब मेरे लिए खाना पकाएगा, मेरे लिए काम करेगा। नहीं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पुरुषार्थी होते हैं वो अपने बलबूते पर अपने में ही अ, मजबूत रहते हैं, अपने अडिग रहते हैं, व्रत लिए हुए होते हैं। अपना आपा ही अपना गुरु। अर्थात यहाँ पर कहानी के माध्यम से परम पूज्य गुरु जी बता रहे हैं इस प्रज्ञा पुराण की कहानी में कि डेनमार्क के प्रख्यात मूर्तिकार योगार्दर्शन अपने समय के अद्वितीय कलाकार थे। मित्र मंडली ने एक दिन पूछा, आपने किस गुरु से यह कला सीखी और किस विद्यालय में प्रवीणता प्राप्त की? उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है और आत्म सुधार मेरा विद्यालय। मैंने सदा अपनी कृतियों में त्रुटि खोजी और अधिक उपयुक्त करने के लिए जो अ, समझ में आया वह अविलंब अपनाया। इस अविलंबन को अपनाकर कोई भी सफलता के उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। कितना सुंदर यहाँ पर बता रहे कि अपना आप गुरु, यानी कि हम अपनी अपनी आलोचना करके, अपने आप को अपना जैसे निरीक्षण करके हम अपनी खूबियों को निखार सकते हैं। देखिए, गलतियां हर इंसान से होती है, सभी से होती हैं, और त्रुटियां सभी में होती है, सभी के काम में होती हैं, और कई बार उसमें हम फेल होते हैं। मैं भी कई बार फेल, कोई बात नहीं, गुरु जी का साथ है ना। अभी उन्होंने हमें दृष्टा भाव दिखाया, क्या हम अपने को ऑब्जर्व कर देखें कि अच्छा मेरे काम में पहले मैं देखूं कि मैं दृष्टा के भाव से कि अगर इसको मैंने कर पाई हूँ तो यहाँ कहाँ कहाँ गलती है। फिर जहां जहां मुझे लगता है मैं स्वयं में सुधार करती जाऊँ, चाहे वो मेरा व्यवहार हो, मेरा काम हो, मेरा कुछ भी हो, मेरा कोई भी पुरुषार्थ। तो इसको हम जब अपनाते हैं तो अपनी त्रुटियों को सुधार में लग जाए। ऐसा नहीं कि उसके लिए नकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव आए, और ये तो आएगा ही। जब अगर हम आत्मदृष्टा के भाव में आ गए तो सकारात्मकता तो आ ही जाएगी, ये तो अपने आप आ है। फिर कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हम सफल ना हो सके। तो देखिए, आज की ये सीख मिल रही है कि सफलता अगर चाहिए तो हमें फिर से अपने काम को देखना होगा। कर्म योगी अय्यर, ये एक कहानी है, इसके माध्यम से जान। स्वामी अय्यर बहुत छोटे, उनके साथ उनके उनके पिता अंधे थे। माता चक्की पीसना जैसे भारी काम करके कुछ पैसे कमा लेती और उसी से तीनों का गुजारा चलता था, गुजारा होता था। तो अय्यर थोड़े बड़े हुए और पढ़ने लिखने लगे तो 1 रुपया मासिक की नौकरी उनको मिल गई। साथ ही वे पढ़ते भी रहे और 12 वर्ष इसी प्रकार उनके कट पढ़ाई पढ़ाई ऊंची चली गई तो उन्हें 500 रुपए पुरस्कार मिले। कंगाली दूर हो गई, साथ ही उन्होंने तहसील में क्लर्क का काम 10 रुपया मासिक का उनको मिल गया। अय्यर पढ़ते भी रहे और जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें हाई कोर्ट सॉरी पुरुषार्थ और प्रामाणिकता के अय्यर अय्यर भी जीवित और जागृत नमूने थे। तो जो औरों से ना बन पड़े, वह कार्य भी ऐसे पुरुष सिंहों ने संपन्न किया है। एक नहीं, इतिहास ऐसे उदाहरणों से पटा पड़ा है। कौन? ये लोग इसी ये जो मानव आए हैं, ये लोग इसी दुनिया में तो आए हैं और यहीं पर इन्होंने सब कुछ प्राप्त भी किया, और प्राप्त करते हुए इन्होंने अपनी जीवन को परिवर्तित कर दिया। और कैसे परिवर्तित, और जीवन को कैसे परिवर्तित किया? इसको किया अपने पुरुषार्थ से, लगन से। तो देखिए, एक छोटा गरीब बच्चा जिसके यहाँ बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर वो चरम सीमा तक पहुंचा और उत्कृष्ट होते हुए अच्छी तरह उसने जीवन को जिया। ठीक
आइए आगे एक और कहानी के माध्यम से हम समझते हैं साहसी कोलंबस। तो जिन दिनों समुद्र की लंबी चौड़ी चौड़ाई एशिया के इर्द गिर्द 1000 मील तक मानी जाती थी और समुद्र के उस छोर हीन समझा जाता था। उन दिनों 18 वर्षीय कोलंबस की कल्पना अमेरिका तक जा पहुंची, पर अकेला क्या करता? कोई सहायक भी तो चाहिए। पुर्तगालियों ने आश्वासन देकर उसके नक्शे चुरा लिए। ऐसी परेशानियों में बुद्धिमत्ता पूर्वक हल निकालते हुए कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ निकाला और वहां तक जा पहुंचने का निश्चय कर दिया। इस निश्चय में खतरे ही खतरे थे, फिर भी महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी संकल्प रुका नहीं। उसने उन उस महाद्वीप के आवागमन का रास्ता खोज निकाला तो इससे पूर्व अविज्ञात बना हुआ था। ऐसे साहसी और बुद्धिमान की खोज सदा सर्वदा सराही जाती रहेगी। आगे एक और कहानी है वीर नेल्सन। नलो नॉर्वे का नेल्सन जोखिम भरे काम करने के लिए विख्यात था। पहले उसने मामूली जहाजी नौकरी की, फिर वही उत्तरी ध्रुव के अभिज्ञात क्षेत्र का पूरा परिचय प्राप्त करने के लिए कुछ साथियों सहित निकल पड़ा था। पग पग पर मौत का खतरा था, पर उसने वह खोज यात्रा पूरी कर ली। सबसे पहले उसी ने उस क्षेत्र में नार्वे का झंडा फहराया। इसके बाद एक से एक बड़ी चुनौतियां उसके सामने आई। स्वीडन से नॉर्वे को स्वतंत्र कराया, साइबेरिया से लाखों बंदियों को मुक्त कराया। रूस में उन दिनों भारी अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर रहे थे। उनके लिए संसार भर से भूख का इंतजाम करके प्राण बचाए और उसे नोबेल पुरस्कार मिला। और वह पैसा उसने अकाल पीड़ितों को दे दिया। ऐसे साहस भरे काम करने के लिए नेल्सन का नाम प्रसिद्ध है। ऐसे महापुरुषों का कष्ट और कठिनाइयां भी मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। तो यहाँ देखिए परम पूज्य गुरु जी बता रहे कि जब हम पुरुषार्थी होते हैं या जब हम अच्छे काम कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी विघ्न भी आते हैं, रोड भी अटकते हैं, लेकिन जो अपने विचारों के जो धनी होते हैं और जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, फिर वो अपने राह में आने वाले मार्ग की बाधाओं से लड़ते हुए सफलतापूर्वक अपने मार्ग में इन कष्टों को से बाहर आते हैं और अपने को एक प्रसिद्ध एक अपने को एक सही ऊंचे मुकाम तक पहुंचाते हैं और उसका लाभ सभी को मिलता है। सिर्फ वही व्यक्ति उसका लाभ नहीं प्राप्त करता। अभी मान लो उन्होंने जैसे साहसी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो क्या उसका उसका जो पूरा फल था वो क्या केवल कोलंबस को ही मिला? नहीं, उसको और जनता को भी मिला। और जैसे वीर नेल्सन है, तो इस इनको भी उसका इन्होंने उसकी खोज की, उसके बारे में उसका झंडा फहराया और जीत हासिल कराई। तो क्या केवल उन्हीं ने लिया? नहीं, ऐसा ऐसे पुरुषार्थ का फल व्यक्ति विशेष के साथ-साथ समूचे समुदाय को भी प्राप्त होता है। तो यहाँ एक और कहानी है सच्चा अभिनेता। तो इसके बारे में हम समझते हैं, अमेरिकी फ़िल्मों में कई बार जोखिम भरे दृश्य फ़िल्माए जाते हैं। उसकी उनकी ख्याति और आमदनी ऐसे ही तो साहस के सहारे हुई है। तो बाब मार्गन को एक ऐसा दृश्य सौंपा गया कि वे लट्ठों से भरी मालगाड़ी के डिब्बों पर से कूदें। आमतौर से ऐसे दृश्यों में नकली अभिनेता को गिराया जाता है, पर उस दिन कुछ ऐसी भूल हुई कि असली अभिनेता गिर पड़ा और उसके ऊपर लट्ठों का टनों भारी बोझ आ गया। बड़ी कठिनाई से उन्हें निकाला गया। हड्डी पसली चूर चूर हो गई। 3 दिन बाद उनको होश आया। कोई नहीं जानता था कि वे इतनी भयंकर चोट खाकर भी जीवित रह सकेंगे क्या? पर बचाने वाले की अ, महिमा अपार, वे बच गए। इतना ही नहीं, इसके बाद भी जोखिम भरी फिल्मों में वो काम करते रहे। उद्यमी विल्सन व्यक्तिगत ही नहीं, समाज को उल्लेखनीय अनुदान भी ऐसे ही पराक्रमी दे पाते हैं। कल्पनाएं तो
कोई भी करता रह सकता है। ऐसा भी एक उदाहरण ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी विलियम विल्सन का भी है। क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें टकसाल का अध्यक्ष बनाकर भेजा। पदवी ऊंची, काम कम था। इस बचे हुए समय में उन्हें भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। धर्म शोधों में से अनेक का उन्हें इतना गहरा अध्ययन किया कि उन्हें अनुवाद करने में सहायता देने वाले संस्कृत के पंडितों के यहाँ जहां तहां ही मिले। यानी कि अनुवाद करने में सहायता देने वाले संस्कृत के पंडित जहां तहां ही मिले। उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य किया। क्या बात है! देखिए, हमें तो पता ही नहीं, परम पूज्य गुरु जी ने कितना सुंदर लिखा कि वो जो इंग्लिश थे, जो विदेशी थे, उन्होंने हमारे भारत की संस्कृति को पहचाना और उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य किया और जो उनके शिष्य मैक्स मूलर के नाम से छपा। इस इस ग्रंथ ने सारे यूरोप में तहलका मचा दिया। जब तक वे जीवित रहे, भारतीय प्राचीन साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन कार्य में ही लगे। समय खाली रहने पर उसका श्रेष्ठतम उपयोग करने में विल्सन का उदाहरण अनोखा है। देखिए, एक बात आप लोग गौर करिए यहाँ पर कि जो हमारे परम पूज्य गुरु जी हैं, जो वो जब वो महामानवों की खेती हो या कोई भी श्रेष्ठ उदाहरण हो, जीव जगत के प्रत्येक इस सृष्टि के प्रत्येक जीव जगत का उदाहरण तो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल हमारे भारत देश के लोगों के बारे में ही वो बताते हैं या हमारे देश में ही ऐसी विभूतियां भरी पड़ी हैं। हमारे देश में नहीं, पूरे संसार में ऐसी विभूतियां भरी पड़ी हैं जिनके बारे में परम पूज्य गुरु जी ने प्रज्ञा पुराण की इन कहानियों के माध्यम से हमें अवगत भी कराया। हम ऐसे महान लोगों से मिल भी पा रहे और जान भी पा रहे कि अरे वाह, पूरी सृष्टि में यानी कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। वाह! क्या सुंदर बात है कि केवल यहाँ पर नहीं। और ये तो बहुत अच्छी लगी मुझे भी कि देखिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ये विल्सन थे, जो हमारे भारत में टकसाल का इनको वो बना दिया गया था। जब इन्होंने भारत में इनको थोड़ा-सा समय मिला, इन्होंने कहा इस समय को हम यूटिलाइज़ करें, अच्छे तरीके से यूज़ करें। तो कैसे करें? उन्होंने यहाँ की भारतीय संस्कृति, भारत के लोगों को देखा कि वो उन लोगों का किस ओर ज़्यादा रुझान है। तो धर्म की ओर, संस्कृति की ओर क्यों महान है भारत? अरे वाह! ग्रंथ है यहाँ के, संस्कृति, हमारे उपनिषद है, आर्ष ग्रंथ है, इसको उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया। अब देखो, जो संस्कृत होती है, हम लोग के लिए पढ़ना टफ होता है। उसका फिर हिंदी में भी बहुत से शब्द इतने कठिन होते हैं। लेकिन जब इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने उसका अनुवाद किया, अनुवाद अपनी भाषा में। तो जो उनके देश में इस ग्रंथ का जब साहित्य उनकी भाषा में बिका, वो छपा और लोगों के बीच में पहुंचा, तो साथ के साथ भारतीय संस्कृति की भी उत्थान हुआ, भारतीय संस्कृति भी वहां पहुंची और तो और उन लोगों को इसका लाभ भी मिला। तो जो पुरुषार्थी होते हैं, पूरे मनोयोग से कोई भी काम करें, उसका लाभ सभी को मिलता है। तो देखिए, ऋग्वेद जैसा इतना सुंदर ग्रंथ, इतना मतलब हमारा जो वेद है, जो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द, तो उनका प्रकाशन उन्होंने करवाया, अनुवाद किया इस साहित्य को और इसका कितना श्रेष्ठतम उपयोग उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। मुर्गी पालन से अरबपति। संसार के जिन चार संसार के जिन चार बड़े धनिकों की गणना होती है, उनमें एक का नाम रॉकफेलर है। यह उन्होंने कठिन परिश्रम और अध्यवसाय से कमाया। उनकी माँ एक छोटा मुर्गी खाना चलाती। तबीयत से माँ के काम में हाथ बटाने पर $1 मासिक अतिरिक्त मजूरी मिलने लगी। एक के बाद एक कदम उठाते हुए तेल व्यवसाय में अरबपति बने। उनने कितनी ही संस्थाओं के जन्म देने में अरबों डॉलर खर्च किया। चलती हुई संस्थाओं की सहायता के लिए उन्होंने करोड़ों की धनराशि भी दान में दी। फिर भी उनकी नम्रता और मितव्ययिता देखने योग्य ही थी। तो परमार्थ पथ के इन पराक्रमियों की चाटन बारे को देखिए, परामर्थ पथ के इन पराक्रमियों की बाटन बारे को लागे ज्यो मेहंदी का रंग, इस कहावत के अनुसार उच्च सम्मान और वैभव प्रदान करता है। बाटन बारे को लगे ज्यो मेहंदी का रंग,
तो ये कहावत संसार में उच्च और समान वैभव प्रदान करता। ऐसे बने राष्ट्रपति। नदी पूरे चढ़ाव पर थी, एक कहानी। नदी पूरे चढ़ाव पर थी। एक स्त्री के दो बच्चे किनारे से खिसक कर बहने लगे। महिला चिल्ला रही थी, पर निकालने में, जान जोखिम में डालने को कोई भी तैयार न था। एक युवक कोट उतार कर धड़ाम से नदी में कूद पड़ा और दोनों बच्चों को पीठ पर लाद कर किनारे पर ले आया। उस युवक का नाम जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अपने ऐसे ही गुणों के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति बना। भगवान ने मनुष्य जीवन को निरीह और दीनहीन नहीं बनाया। महानता के संस्कार हर व्यक्ति को दिए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि कौन इस धरोहर को किस तरीके से उपयोग करता है। कितनी सुंदर लाइन है, कितना सुंदर शब्द। इसको तो हम लोग को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। देखिए, गौर से सुनिएगा, समझिए, इसको बड़े ध्यान से समझिए कि भगवान ने मनुष्य जीवन को निरीह और दीनहीन नहीं बनाया। महानता के संस्कार हर व्यक्ति को दिए हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि कौन इस धरोहर का किस तरह उपयोग करता है। पूंजी 1 करोड़ की कहानी है ये। कहते हैं टॉलस्टॉय के पास एक जवान आदमी भीख मांगने आया। उनने कहा, तुम्हारे पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति है, फिर भी भीख मांगते हो। भिखारी ने कहा, मेरे पास कहाँ है। टॉलस्टॉय ने कहा, देखो, तुम अपने दोनों हाथों को देखो, दोनों आंखें, दोनों पैर। 20-20 हजार से मैं बेच सकती हूँ। उसने उसके मना करने पर उसने कहा कि 1 करोड़ का तुम्हारा शरीर है, उसका उपयोग करके काम क्यों नहीं चलाते। थोड़ी बहुत बाध्यता भी पराक्रम के धनिकों के लिए कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते। तो सामान्यों की प्रगति पथ पर चढ़ना, पर बढ़ पाना, उन्हीं का कोई अभाव माना जाए। 3 पदक जीते, एक और कारण, यानी कि हमारा शरीर जो भगवान ने हमें दिया है, करोड़ों का है। क्या वास्तव में, क्या हम अपने अंग किसी को करोड़ों में, हाथ कोई मांगेगा दे देंगे क्या? करोड़ों रुपए में नहीं देंगे। तो ये कितना कीमती है, और ये हमें भगवान ने फ्री में दिया हुआ है, और हम इसका उपयोग नहीं कर पाते, तो ये हमारी गलती है। 3 पदक जीते। एक बार एक 4 वर्षीय लड़की के पैरों में लकवा हो गया। वैसाखी के सहारे वह कठिनाई से चल पाती। लड़की ने हिम्मत नहीं छोड़ी, वह चलने से भी बढ़कर दौड़ने का अभ्यास करने लगी। एक समय ऐसा आया जब वह ओलंपिक खेलों की दौड़ में शामिल हुई और 3 पदक जीती। क्या बात है, कितनी सुंदर बात कि देखिए, एक 4 वर्ष की लड़की को पैरों में लकवा हो गया था। बैसाखी के सारे बड़ी कठिनाई से चल पाती थी। हिम्मत नहीं उसने छोड़ी। वह चलने से लेकर दौड़ने का अभ्यास करने लगी। एक ऐसी लड़की जिसके पैरों में लकवा हो गया, माय गॉड। एक समय फिर उसका ऐसा आया कि उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। वह ओलंपिक खेलों की दौड़ में शामिल हुई, चली नहीं, दौड़ भी लगाई, और उसने 3 पदक जीते। तो इन लगनशील लड़की का नाम था गोल्डीन रूलाफ। वह अमेरिका के टेनेसी प्रांत की रहने वाली। वाह, क्या बात है कि गुरुदेव हमारे इतने महान हैं, इतने महान कि बता नहीं सकते। कितनी सारी कहानियां, कितने सारे उदाहरणों के तौर पे हम सबको ये बता रहे इस ग्रंथ, इस साहित्य के माध्यम से कि देखो, इस देश में नहीं, विदेशों में भी इतने लोग हैं, और इस पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जो पुरुषार्थी हैं और पूरे मनोयोग से करते हैं। ऐसे ऐसे एक उदाहरण भरे पड़े हैं जो असंभव को संभव कर दिखाया। तो इस तरीके से इस जो लड़की थी, गोल्डीन रूला, इसने कितना सुंदर तरीके से अपना अ, अथक श्रम से कितनी सफलता के शिखर पर पहुंची। अंधे टंकक श्री लाल अडवाणी की आंखें बचपन से ही चली गई थी, पर उनका साहस न गया। ब्रेल लिपि के सहारे उन्होंने एमए पास। विदेशों में कई अंध सम्मेलनों में भाग लेने गई, कई भाषाओं की उन्होंने अंध लिपि बनाई। समाज कल्याण विभाग के वे उच्च अधिकारी बने। टाइपराइटर के प्रयोगों में उनकी ख्याति सामान्य टाइपिस्टों से कहीं अधिक है। कितनी सुंदर बात। जो एक अंधा व्यक्ति जिसको नेत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने कई भाषाओं में
इस तरीके की लिपि बनाई जो औरों के भी लाभ आए और उसके साथ-साथ समाज के कल्याण के लिए वो उच्च अधिकारी बने। तो देखो हाँ, हमने इसी पुस्तक में पहले भी पढ़ा है कि जब हम लोग जो महान विभूतियाँ होती हैं, जब अच्छा काम करते हैं, हम समाज के निमित्त बढ़िया काम करने के लिए, लोक कल्याण के लिए आगे पद पर अग्रसर होते हैं, तो उसमें फिर दिव्य विभूतियाँ, दैवी शक्तियाँ दैवी शक्तियाँ हमारा साथ देने के लिए आ जाती हैं और दैवी शक्तियाँ अपना सहायता भी करती हैं। तो इस तरीके से इस अंधे नेत्रहीन व्यक्ति ने देखिए कितनी सुंदर तरीके से पढ़ना लिखना भी सीखा। लिखना सीखा और टाइपराइटर उनका जितना तो कोई तेज वो अच्छे से चला भी नहीं सकता था। इतनी उनकी ख्याति हो गई थी। मतलब वो सबसे आगे टाइपिस्टों की श्रेणी में आ गए थे। अंधापन बाधक नहीं। एक और कहानी है इसी की। सु, सुबोध राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। 7 वर्ष की आयु में ही एक दिन लेटे लेटे उनकी नेत्र ज्योति चली गई। उन्हें निश्चय किया कि ज्ञान चक्षुओं का उपयोग करेंगे। अंध विद्यालय में भर्ती हुए और एक के बाद दूसरा क्लास पास करते हुए एमए पास प्रथम श्रेणी में कर लिया। आज छात्रवृत्ति उनको मिलने लगी तो इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने चले गए। उनकी कुशाग्र बुद्धि देखकर एक बंगाली विदुषी ने उनसे विवाह कर लिया। डॉक्टर सुबोध राय ने पीएचडी करने के उपरांत अपना जीवन अंधों के विद्यालय बनाने तथा उनके कल्याण की संस्थाएं बनाने में लगाया। एक विश्वविद्यालय अंग्रेज सर उपन्यासकार को कि बचपन में एक टांग टूट गई, लोग उसकी दयनीय स्थिति के लिए दुर्भाग्य को कोसते रहे और भविष्य को अंधकार में बताते। अपंग से विश्व विख्यात साहित्यकार। ये एक और कहानी। एच जी वेल्स ने किसी की बात पर ध्यान न दिया और जैसी भी स्थिति थी उसी में आगे बढ़ने का उपाय खोजता रहा। साहित्यकार बनने का उसका स्वप्न पूरा हुआ। उसकी कृतियों का की गणना विश्व के उत्कृष्ट साहित्यों में होती है। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि यूरोपिया जैसे विषय पर विशद साहित्य रचने का कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हो सकता है जिसे परिस्थितियां हमेशा प्रतिकूल ही मिली हो। वस्तुतः दुर्भाग्य सौभाग्य सभी पुरुषार्थ की ही परिणति है। यदि पुरुषार्थ के प्रति विरक्ति की जाए और मनोबल गिर जाए तो भवित व्याता कुछ हो जाता। आशीर्वाद नहीं, पराक्रम प्रधान। दो राजाओं में युद्ध टला। कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोनों ही एक संत के शिष्य थे और एक देवता के पुजारी। दोनों ही विजय का आशीर्वाद पाने आगे पीछे पहुंचे। एक राजा को संत ने देवता से पूछकर पूछकर उत्तर दिया, मेरी जीत होगी। वह निश्चिंत होकर तैयारियों पर को छोड़ बैठा। दूसरा राजा पहुंचा और आशीर्वाद मांगा तो पुजारी ने कहा, आपका जीवन कठिन। दूसरे राजा ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी और कहा, अब मरना ही है तो जान से मरेंगे, लेकिन शान से मरेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि लड़ने का जौहर कैसा होता है। युद्ध ठना और पुजारी के कथन के विपरीत परिणाम निकला। जिसे जीतने की आशा दिलाई गई थी वह हारा और जिसे हारने का भय दिलाया था वह जीता। युद्ध समाप्त होने पर दोनों पक्ष अपने गुरु को उल्हाना देने गए। उनने गंभीर मुद्रा में कहा, देवता और आशीर्वाद से पराक्रम अधिक समर्थ है। क्या सुंदर बात। क्या देवता और आशीर्वाद से पराक्रम अधिक समर्थ है। यानी कि देवता का आशीर्वाद हो, देवताओं की शक्तियां साथ में हो, लेकिन उससे भी ज्यादा पराक्रम समर्थ होता है। तभी आशीर्वाद भी पलट गए। जो जीत रहा था वो हार गया पुरुषार्थ के बल पर। जो हार रहा था वो जीत गया मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर और आलस्य के बल पर वो हार गया। तो इस तरीके से अपना भविष्य भी बदला जा सकता है। एक और कहानी है, दो आलसी दो अभागे। सांसारिक रोग शोक और बंधन भी आलसी अकर्मण्यों के लिए होते हैं। ऐसे लोग तो निंदा और तिरस्कार के पात्र ही होते हैं और वही उन्हें मिलता भी है। दो आलसी थे, एक बगीचे में पड़े रहते थे, दूसरे से सहायता मांगने की ताक में रहते थे। एक दिन एक घुड़सवार उधर से निकला, पुकारा, भाई जरा ठहरना, मेरा एक जरूरी काम करते जाओ। सवार रुका, पास आया और पूछा, क्या काम है? तो वो बोला, पेड़ पर से गिरा हुआ आम छाती पर पड़ा है,
इसे मेरे मुँह में निचोड़ दूँ। इस पर सवार बहुत बिगड़ा और उसने आलसीपन पर नाराज़ होकर 2 लात उसके आलसीपन पर नाराज़ होकर 2 लात और उसके जमाए। पास में ही एक और बड़ा आलसी पड़ा था। उसने कहा, "भाई साहब 2 लातें मेरे बदले भी आप इसको लगा दें। यह बड़ा आलसी है। वह मेरे एक छोटे से काम को वह मेरे एक छोटे से काम में बुलाने का पर भी नहीं आया।" सवार ने पूछा, "वह काम मुझे भी तो बताइए, मैं कर दूँगा।" उसने कहा, "कल की बात है, एक कुत्ता